हालेलुया। स्तुति के समय उसी श्रद्धेय नाम को हमने उसका गुणगान किया है। मनुष्य ईश्वर का सबसे निकट प्राणी है। मनुष्य ईश्वर का सबसे निकट प्राणी है क्योंकि वह उसके अनुरूप बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को सबसे ज्यादा उसके श्रद्धेय और पवित्र नाम का गुणगान करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से कितने लोग ईश्वर के इस महान नाम की गुणगान करेंगे? हाथ उठाइए सभी लोग, क्योंकि मैंने कहा सृष्टि में मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब है। ईश्वर के सबसे करीब है क्योंकि वह उसके अनुरूप बनाया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र बाइबल हम पढ़ेंगे, पुनः हम जाएंगे नए व्यवस्थान में। देखिए नए व्यवस्थान में भी आप बातों को सुनते हैं। पहला पेतरुस का अध्याय 1 वचन संख्या 15 और 16, पेज नंबर 361। नए व्यवस्थान की ओर जाएंगे, पुराने नहीं, नए व्यवस्थान की ओर जाएंगे, है ना। 361 में पहला पेतरुस अध्याय 1 15 और 16। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात को पेतरुस हमें बताना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात को, आप भी उनके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। हम सब कोई अपने बोली वचन, है ना, काम धाम, सब कुछ में, उठना बैठना, आना जाना, सब कुछ में, समस्त आचरण में हम पवित्र बने। क्यों? कि जो आपको बुलाया है वही पवित्र है, जो आपको बनाया है वही पवित्र है। इसलिए आप भी उनके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम इस वचन को हाथ उठाकर जोर से घोषणा करेंगे? चलिए, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, पवित्र है। आप भी उनके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ईश्वर श्रद्धेय है, जो ईश्वर महान है, वह स्वयं हमको कहता है मैं पवित्र हूँ। और हम प्रत्येक जन अपने समस्त आचरण में, हमारे दैनिक जीवन के, हमारे पारिवारिक जीवन के, हमारे सामुदायिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, समस्त आचरण में हम पवित्र बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारा व्यक्तिगत एक प्रयास है कि हम ईश्वर के सदृश पवित्र बनेंगे। यह हमारा पूरे परिवार का एक लक्ष्य होना चाहिए, कलीसिया की लक्ष्य होना चाहिए, हमारे समुदाय का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा ईश्वर पवित्र है तो हम सबों को पवित्र बनना है, क्योंकि हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी कि हम पापी हैं, याद रखना, रोमियो के पत्र में प्रभु कहता है सबने पाप किया, इसलिए, है ना, इसलिए सब ही वही ईश्वर की महिमा से वंचित हुए, क्योंकि सबने पाप किया। हम सब पापी हैं, ईश्वर की प्रजा पापी है, उसके बावजूद वह पवित्र है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया पवित्र है। जिस कलीसिया को ईश्वर ने रचा है, जिस कलीसिया की स्थापना प्रभु ने किया है, जिस कलीसिया की स्थापना पेतरुस के द्वारा हुआ है, वह कलीसिया पवित्र है, उसकी प्रजा पवित्र है और ईश्वर भी पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेवी ग्रंथ में जाएंगे, लेवी ग्रंथ में जाएंगे, कैसे इस्राएली जनता को, चुनी हुई जनता को प्रभु आदेश देते रहते हैं, समय समय पर उनको अवगत कराते। लेवी ग्रंथ के अध्याय 19:2, लेवी ग्रंथ
पृष्ठ संख्या 151, पृष्ठ संख्या 151 पुराने व्यवस्थान में 19 का वचन संख्या 2। के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर मैं आशा पवित्र करता हूँ। ईश्वर के वचन के मूसा नबी प्रति के द्वारा हमारी परमेश्वर कह रहा है, इस्राएली जाति को कह रहा है, जो मिस्र की गुलामी में था, उस प्रजा को, उस इस्राएली जाति को मूसा इस तरह से संबोधित कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कि इस्राएली का सारा समुदाय यह जानो कि तुम पवित्र हो, क्योंकि तुमको बचाने वाला ईश्वर भी पवित्र है। उस ईश्वर के साथ तुम हमेशा रहना। ईश्वर की उसी पवित्रता में हमेशा रहना याद दिलाता है। ईश्वर हमेशा याद दिलाता, हमें भी दैनिक जीवन में याद दिलाया जाता है। जब हम लोग पवित्रता से दूर हटते हैं, हमें भी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है कि पवित्र बने रहना, जैसे मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। योशुआ का ग्रंथ खोजेंगे, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 276 में 276 पृष्ठ संख्या 276। जो खोलेगा पहले वही पढ़े। यहोशुआ ने लोगों से यस यहोशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, योशुआ नबी के द्वारा घोषणा कर रहा है कि अपने को पवित्र बनाए रखोगे, अपने को पवित्र बनाए रखना, क्योंकि कल तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे आंखों के सामने महान चमत्कार और चिन्ह दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योशुआ नबी के द्वारा परमेश्वर पवित्र प्रजा को यह बतलाना चाहता है कि पवित्रता का महान फल तुम्हें मिलेगा, पवित्रता का महान फल दिया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे आंखों के सामने, आप एक एक जन के आंखों के सामने आपकी पवित्रता का प्रमाण ईश्वर देगा, महान चिन्ह और चमत्कार देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्यों पवित्र बनना नहीं चाहेंगे? कई बार हमारे युवाओं को हम लोग कहते हैं, बेटा आपने प्रतियोगिता परीक्षा लिखा है, हाँ फादर हमने लिखा है, हमने 1 साल हो गया, 2 साल के बाद इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। हम लोग कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि बेटा अच्छा सा पाप स्वीकार करो, अपने को पवित्र बना लो, होगा प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष मिलेगी जब हम पवित्र बनते जाएंगे, आशीष मिलेगी। जो दरवाजा बंद हो गया होगा, है ना, अपवित्रता के कारण, किसी बात को लेकर, किसी बात से प्रभु अप्रसन्न हो गया होगा, जिसके कारण से हमारा दरवाजा नहीं खुल रहा है। प्रभु जब हम पवित्र बन जाएंगे, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आंखों के सामने महान चमत्कार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर ही कह सकता है, कर सकता है, क्योंकि वो तो पवित्र है और अपनी पवित्र प्रजा के साथ अन्याय नहीं करेगा, लेकिन वो आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमारे भाई ने कहा आज आशीषों का दिन है, आशीष मिलने का दिन है, क्योंकि हम सब लोग आज अच्छा पश्चाताप करने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ देखेंगे अध्याय 20 वचन संख्या 4 से लेकर 6 तक। निर्गमन ग्रंथ पृष्ठ संख्या 99 4 से 6 तक, अध्याय 20 का 4 से 6 तक पढ़ेंगे। कोई भी खोते हैं तुरंत उठिएगा, है ना।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया देखिए, जो ईश्वर हमें बनाया है और वह ईश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक सुंदर आज्ञा दे रहा है। मैं एक ही ईश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई दूसरा नहीं है, ये प्रभु का आदेश है। तो इसलिए कहता है, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाना, ना आकाश में और ना पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे जल में किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाना। उन मूर्तियों को दंडवत मत करना, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को सबसे उत्तम बनाया, कल मैंने बताया, और सृष्टि के अधीन कर दिया। माना सृष्टि को मनुष्य के अधीन कर दिया और कहा फूलो फलो और खाओ और मेरी महिमा करो। ठीक है, लेकिन ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को अपने अधीन रखा है। इसलिए मनुष्य सिर्फ सृष्टिकर्ता की उपासना करे, सृष्टिकर्ता के पवित्र नाम की जय जयकार करे, कोई पराये देवता की नहीं, सृष्टिकर्ता का ही जय जयकार करे, किसी हाथों के द्वारा बनाया हुआ मूर्ति का नहीं, लेकिन ईश्वर का ही, सृष्टिकर्ता ईश्वर का ही जयकार करे, गुणगान करे। क्योंकि अन्यथा प्रभु कहता है, मैं अगर तुम पराये देवताओं की, देव मूर्तियों की पूजा करोगे तो मैं ऐसी बात पसंद नहीं करूंगा, तो हमारे लिए आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमको आशीष मिलेगी जब हम उसके श्रद्धेय नाम का गुणगान करेंगे। और आगे कहता है, जो मुझसे बैर करता है ना, प्रभु से बैर करता है, ईश्वर से बैर करता है, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसकी संतति के अपराधों का दंड देता हूं। देखिए, हमने पत्तल गांव में एक साक्षी पाया, एक माँ का पूरा शरीर फोड़ों से भर गया विद इन नो टाइम, है ना। चेचक आया, चेचक शरीर में इतना फैल गया, पूरे शरीर में फैल गया। और जब हम लोग अधिवेशन संपन्न कर रहे थे, रोज 6 बजे 7 बजे समाप्त हो जाता था, हम वो उस माँ के घर जाते थे। वहाँ के फादर लोग, वहाँ के विश्वासी पंच लोग हम लोग को लेके जाते थे और उस माँ के पास प्रार्थना करते थे। पहला दिन ही लिए हम लोग गए और देखे। मैं पहले अंदर नहीं गया, भाई कार्लोस अंदर गया और देखा उसका पूरा शरीर का चमड़ी जो उधड़ गया है। हम लोग ने सोचा इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब से भाई कार्लोस ने उससे तैयार किया कि आपको संस्कार पाना है, अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। और भाई कार्लोस ने उसको 10 मिनट उसको तैयार किया। मुझे पाप स्वीकार सुनने से पहले उसको अच्छा से पाप स्वीकार कराया। जवान बेटी, 4 बच्चे हैं और उम्र होगा 45 और 40 के बीच में। हमने देखा इतने माँ, 4 बच्चे, वो लोग हमारे साथ थे। हमने कहा, भाई ने कहा कि तुम अच्छा पाप स्वीकार करो, तैयारी करो। और हमने पाया कि उन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु को जगह नहीं दिया था। वो कहती है, मैंने हमेशा पवित्र बाइबल का तिरस्कार किया है। मैंने अपने जीवन में पवित्र बाइबल का तिरस्कार किया है। पुरोहित लोग पवित्र बाइबल का वचन सुनाते थे, मैंने उनको उसकी खिल्ली उड़ाई है, उसका मजाक किया है। मैंने जो भी पुरोहित आते थे उनका मैंने तिरस्कार किया है। प्रभु के दासों का भी तिरस्कार, प्रभु के वचन का भी तिरस्कार और ईश्वर पिता का भी तिरस्कार। उन्होंने सच्चा पछतावा किया। उसके बाद में जैसे जैसे पाप स्वीकार संपन्न हुआ, उसको अच्छा लगने लगा। पाप स्वीकार संस्कार दंड मोचन पूरा हुआ। हम सब लोग एक रूम में आ गए, धूप जलाने लगे। वहाँ है ना, धूप जलाई, जोर से धूप डालने लगे और सब लोग प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। कितने दिन से बेड से नहीं उठी थी, हम लोग जोरदार स्तुति करने लगे। उसकी मुंह से जोरदार स्तुति निकलने लगा, है ना, अनोखी भाषाओं के साथ स्तुति निकलने लगा। और उसके बाद हमने देखा कि वो धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रही है और उठ के खड़ी हो गई। पूरे उठ के, उसका वीडियो मेरे कैमरे में है ना।
मेरा यहाँ मोबाइल में रखा हूँ। कैसे वो उठ रही है, कैसे वो उसका शरीर में पूरे शरीर का त्वचा उधड़ गया है, हमने उसको देखा और जोरदार स्तुति करने लगी और वो उठकर खड़ी हो गई। जैसे सुंदर पाप स्वीकार किया, ईश्वर ने उसका जीवन बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हुए उस माँ के लिए जोरदार ताली बजाइए, प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाइए। कई बार प्यारे भाई और बहनों, कई बार मेरे माता पिता भाई और बहनों, हम परमेश्वर का स्वयं तिरस्कार करते रहेंगे, इसीलिए कई बार आशीष हमसे रुक जाता है। जो प्रभु चमत्कार करना चाहता है हमारे जीवन में, वह रुका रहता है। लेकिन जिस दिन आप पवित्र बन जाते हैं, सच्चा पछतावा करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, आपके लिए आशीष का दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु अपनी प्रजा जो पवित्र होगा उसके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। उनके जीवन में कभी भूख नहीं होगी, उनके जीवन में कभी प्यास नहीं होगी। वे हमेशा, है ना, जलधारा के निकट हमेशा हरियाली से लदे रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे, उनके जीवन में कमी नहीं होगी, आशीष भरा जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप तुरंत करना चाहिए। पाप हो जाती है, पश्चाताप कर लो, प्रभु से माफी मांग लो। उसको रखे रहने से कोई फायदा नहीं है। रखे रहने से सब कोई रख लेते हैं, लेकिन स्वयं अगर प्रभु ने उसको नहीं रखने का आदेश दिया है, स्वयं प्रभु ने हमारे लिए पश्चाताप किया है, तो हमें तुरंत पश्चाताप करके उन पापों से मुक्त रहकर पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारी बुलाहट पवित्रता है, हमारी बुलाहट पवित्रता है, इसलिए प्रभु चाहते हैं उसकी प्रजा भी पवित्र बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशिया का ग्रंथ पढ़ेंगे। होशिया का ग्रंथ, नबी होशिया का ग्रंथ, पृष्ठ संख्या 1377, 1377। नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 का 1 से लेकर 3 पढ़ेंगे। होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। आओ आओ। हाँ, पकड़ देना। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है, वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु स्वयं हमको बताना चाहता है नबी होशिया के माध्यम से, आओ हम प्रभु के पास लौटें। हम सब लोग प्रभु की ओर लौटे। उसने हमको घायल किया, उस माँ को प्रभु ने घायल किया और स्वयं प्रभु उसको चंगा कर रहा है। क्यों? बीमारी ने घायल किया, बीमारी ने घायल किया, उसकी बीमारी ने घायल किया, और जब प्रभु ने उसको चंगा किया तो वह प्रभु की महिमा को अनुभव किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे आगे कहता है, हम 2 दिन बाद, वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरा दिन क्या करेगा? हमें पुनर्जीवित करेगा। जो ख्रिस्त 3 दिन बाद पुनर्जीवित हुए, हमें भी उसी तरह से पुनर्जीवित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये संभव है। वही ईश्वर जो पवित्र है, वही ईश्वर जो पवित्र है हमारे साथ ऐसा कर सकता है। आगे कहता है, वह प्रीति को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। वर्षा की बूंदें आती हैं, प्रीति को हरियाली करती है
और हरियाली किए बिना वापस नहीं जाती। ईश्वर का वचन भी वैसा ही है, ईश्वर की आशीष भी वैसा ही है। हमको हरियाली से ढक देगा, पवित्रता से ढक देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेवी का ग्रंथ और एक बार हम पढ़ेंगे 20 का 26। लेवी ग्रंथ पुनः एक बार वापस जाएं, 20 का 26, 20 का 26, पृष्ठ संख्या 153। मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। 27 को पढ़ो, 27 को भी। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाला जाए। वे पत्थरों से मारे जाएं, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि उसकी प्रजा, लेवी ग्रंथ में उसकी प्रजा, और आज हम उसकी प्रजा अपने को अपवित्र ना करें। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग रखा है। अपने लिए उसकी अपनी प्रजा के रूप में अलग रखा है, क्योंकि इसी प्रजा के द्वारा ईश्वर अपनी महिमा संसार को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीही लोग इस संसार के लिए ज्योति बने हैं, ज्योति बने गए हैं, है ना। और इसी कलीसिया द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। तो सभी राष्ट्रों से हमें अलग कर लिया है कि हम उसकी पवित्र प्रजा बने रहें और हमारे द्वारा ईश्वर की महिमा हो और हम ईश्वर के साक्षी बने, जो ईश्वर पवित्र है। इसलिए होता है, जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, या वे मार डाले जाएंगे, वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने ही पैरों पर पत्थर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ईश्वर कहता ऐसा गलती ना हो, ऐसी गलती ना करें। ऐसा प्रभु हमें सतर्क कर देना चाहते हैं, हमें अलर्ट रखा है, प्रभु ने अलर्ट रखा है। कुरिन्थियों के नाम पत्र पढ़ेंगे। चलिए नए व्यवस्थान का पत्र पाठ पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थ का अध्याय 6, 19 और 20। 258। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर